नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई सांसद नेतृत्व से नाराज हैं और कुछ नेताओं ने तो एनडीए के प्रति समर्थन की बात भी कही है। सवाल यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या यह सिर्फ अंदरूनी नाराजगी है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और चर्चित राजनीति मानी जाती रही है। कभी यहाँ वामपंथी दलों का दबा था, लेकिन फिर ममता बनर्जी ने लंबी लड़ाई लड़कर सत्ता हासिल की और तृणमूल कांग्रेस को राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया। पिछले कई चुनावों में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता माना जाने लगा। लेकिन अब हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। पार्टी के सांसद काकोली घोष, दस्तीदार और कुछ अन्य नेताओं के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि जनता के कई अहम मुद्दों पर पार्टी अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर पाई है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, विकास कार्यों की गति और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पार्टी विरोधी बताया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर पार्टी के अंदर वास्तव में असंतोष है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी बड़ी पार्टी के लिए अंदरूनी एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब पार्टी के नेता ही सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एक और मामला चर्चा में आ गया है जिसने बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले में सीआईडी की ओर से नोटिस भेजा गया है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अब अगर हम पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो बंगाल पहले से ही कई विवादों और राजनीतिक टकरावों का केंद्र बना हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला हो, वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो या फिर विभिन्न प्रशासनिक फैसलों को लेकर उठे सवाल, राज्य का राजनीतिक माहौल लगातार गर्म रहा है। ऐसे माहौल में टीएमसी के अंदर की खींचतान ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब बात करते हैं एनडीए की। जिन नेताओं के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे एनडीए के प्रति नरम रुख रखते हैं, उनके बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े स्तर पर राजनीतिक बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि छोटी छोटी नाराजगियां समय के साथ बड़े संकट का रूप ले लेती हैं। इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे पार्टी के भीतर असंतोष को कैसे संभालते हैं। आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प हो सकती है। अगर पार्टी नेतृत्व बागी नेताओं को मनाने में सफल रहता है तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर अगले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में उठे इस सियासी तूफान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टीएमसी पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी? क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और हर नया घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़ी खबर बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ अंदरूनी नाराजगी है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।